आचार्य गुणभद्र ने आशा तृष्णा के ऊपर काफी गंभीरता से लिखा है। वैदिक ऋषियों ने जिसे माया कहा है, जैनाचार्यों ने उसे ही तृष्णा कहा है। और कबीर जैसे लोगों को भी लिखना पड़ा माया महा ठगनी, क्योंकि संसार की चीजें और संसार का आकर्षण कई बार सन्यास के रास्ते चले जाने वाले लोगों को भी पीछे धकेल देता है। और जो अपने गुरु भाई को संबोधित करने के लिए आत्मानुशासन की रचना की गुणभद्र आचार्य ने, क्या नाम था उनके गुरु भाई का? गुरु भाई कहिए, शिष्य कहिए, लोकसेन। लगता है कि उन्हें संसार की चीजों का कोई ज्यादा ही आकर्षण हो गया रहा, और संबोधन करने में आचार्य श्री ने माया और तृष्णा छुड़ाने के लिए जबरदस्त संबोधन दिए। और इसलिए लगातार श्लोक इसी तरह के आ रहे हैं कि हे भाई, आशा छोड़ो, तृष्णा छोड़ो, संग्रह वृत्ति छोड़ो, और तुमने जो मोक्ष मार्ग पाया है, स्वरूप का बोध पाया है, स्वतत्व की पहचान की है, इसी की दृष्टि बनाइए, इसी में रम जाइए। बाहर में जितना दौड़ोगे उतना ज़्यादा परेशानी होगी, भीतर में जितना बैठोगे उतनी ज़्यादा शांति होगी। बाहर की दौड़ अशांति का मूल कारण है। चाह अशांति का मूल कारण है, और चाह ना हो तो शांति की शुरुआत स्वतः हो जाती। लेकिन ऐसा कौन है जिसे चाह ना हो? कोई है? ऐसा इंसान ढूंढना, ऐसा व्यक्ति ढूंढना मुश्किल है कि चाह ना हो। आजकल तो धर्म सभाओं में और तीर्थों और मंदिरों में भी लोगों को इकट्ठा करना है तो कोई प्रलोभन देना पड़ता है। पाद प्रक्षालन की भी बोली हो तो कहो, ये बोली जुड़ जाती है साथ में कि कलश आपको दे दिया जाएगा, थाली आपकी हो जाएगी, विधान पूरा होने के बाद कलश, मुकुट, माला, दुपट्टा वगैरह सब तुम्हारा। कोई भक्ति बस ही करते हैं बहुत लोग, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि चलो ये सब मिल रहा है तो अपन जितना डोनेट कर रहा है उसमें आधा तो वसूल हो ही रहा है। चाह में आकर के भी ऐसा करते हैं कुछ लोग। बच्चों से भी जैसे सेवा कराना है, भैया वृत्ति कराना है, माँ बाप पाँव दबाना चाहते हैं तो उन्हें लोभ देते हैं, पैर दबाओ, चॉकलेट देंगे, 5 रुपये देंगे, 1 रुपये देंगे। और अब तो आप परीक्षा की बात भी करो कि अच्छे नंबर लाने की बात करो तो भी प्रलोभन देना पड़ता है कि अगर रैंक बनाओगे तो बढ़िया वाला मोबाइल, 4G वाला लैपटॉप, और अगर फर्स्ट आओगे 70% से ज़्यादा होंगे तो सामान्य वाला, और अगर उससे कम आए तो फिर कुछ नहीं। और इस तरह से चाह किसको नहीं लगी है? जीव जंतु जानवर भी किसी न किसी चाह के पीछे ही तो दौड़ रहे हैं। जबकि जो चाह है, चाह ही एक तरह से माया है, और माया के माया जाल में, इंद्रजाल में बड़े बड़े साधु सन्यासी भी दौड़े फिरते हैं। ऐसा नहीं है कि मुक्त हो गए हैं। किसी को ख्याति चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, वर्चस्व चाहिए, या फिर सबसे ऊपर हमारा नाम चलता है, चलना चाहिए, इस टाइप की। जबकि सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी जो जीव है वो इस चीज के भी पार हो जाता है। कुछ नहीं चाहिए, सहज संतोष, सदा संतोष कर प्राणी, अगर दुख से बचा चाहे, मिटा ले मन की तृष्णा को, अगर सुख से जिया चाहे। लोग सोच रहे होंगे कि ये तो बोलने में अच्छा लगता है, वो प्रवचन में ही अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि सबों की दौड़ आशा तृष्णा की ही है, कमाने की है। बिना प्रयोजन तो कीट पतंगा भी इधर से उधर नहीं जाता है।
बिना प्रयोजन तो चींटी भी इधर से उधर नहीं जाती है, चींटी भी शक्कर की खोज में जाती है, मच्छर भी तुम्हारी खोज में आते हैं, भौरे भी गंध की खोज में जाते हैं, मक्खियाँ आती हैं, अपने हिसाब से आती हैं, सबकी अपनी अपनी चाह है, अपनी अपनी चेष्टा है, लेकिन उन्हें तो ये भी पता नहीं है। आपको मालूम होगा कभी जब शुद्धि करने जाते हैं ना, दीर्घ शंका जाते हैं, कई बार दूसरे दिन देखा जाए तो जहाँ दीर्घ शंका गए थे वो जगह एकदम साफ मिलती है। क्यों मिलती है? या तो सुअर, ठीक सुअर नहीं है उधर, फिर देखा कि छोटे छोटे कीड़े इतने इतने मक्खी से थोड़े बड़े और वो चलने वाले, और आते हैं और सब गोल गोल गोलियां बना करके और सब ले जाते हैं और स्टोर करके रखते हैं, बरसात के दिनों में काम आएगा। गोल गोल गोलियां बना करके और यूं लुढ़का लुढ़का के बाकायदा इंसान की तरह, जैसे आप वो ड्रम या गैस की टंकी लुढ़का करके लाते हैं उस टक से। अब उसे पता भी नहीं है कि मतलब ये मैं क्या कर रहा हूँ और किस लिए कर रहा हूँ, उसको इतना ही ज्ञान है, उसमें भी ये तृष्णा है, ये आसक्ति कहलाती है, ये उसे कुछ पता नहीं है। ये पता सिर्फ इंसान को हो सकता है, जिसे थोड़ी सी समझ है उसे ये पता हो सकता है कि जो मैं कुछ कर रहा हूँ भागम भाग, ये आसक्ति है, ये तृष्णा है। और आसक्ति मतलब आसक्ति, जा सकती नहीं। हृदय में एक बार आ गई तो उसे निकालना बड़ा मुश्किल है। श्लोक लिखा है कि भाई आशा को छोड़, और आशा को अगर तू नहीं छोड़ता है तो क्या क्या करना पड़ता है, सो सुन। भंक्त्वा भावि भवान से भोगी विषमान, भोगान बुभुक्षुर्व्रसम, मृत्वापि स्वयमस्तभीति करुणः, सर्वा जिघांसुर्मुधा, यद्यद् साधु विगर्हतं यत् हतमतिस् तस्यैव धिक्कामुकः, कामक्रोध महाग्रहाहितमनः, किम न कुर्यात् जनः। ये तो आया होगा ध्यान में, किम न कुर्यात् जनः, संस्कृत की लाइन आई ध्यान में, किम न कुर्यात् जनः, हैं भोगों के लिए, रुपयों के लिए, वस्तुओं के लिए ये जन, ये लोग, ये इंसान क्या क्या नहीं करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं? क्या बचा है जो नहीं करते? हे जीव, तू भोगी विषमान, काले नाग के समान प्राण घातक भोगों को भोगने की अति अभिलाषा से अपनी होनहार बिगाड़ रहा है, अपने भविष्य को बिगाड़ रहा है। अपंडित मरण करके, खोटा मरण करके व्यर्थ ही अपने आत्म सुखों का घात कर रहा है। तू अविवेकी, परलोक के भय से रहित, निर्दय, कठोर परिणामी तथा सज्जनों के द्वारा निंद वस्तुओं का अभिलाषी हो रहा है। कैसे भी करके चाहिए के चक्कर में वास्तव में जिनका मन काम क्रोध रूपी महाग्रहों के बस में है, ऐसे प्राणी क्या क्या कार्य नहीं करते। आपको मालूम है अंजन चोर की कथा? अंजन चोर आराम से अंजन लगा करके चोरी करता था और यूं निकल जाता था, पता ही नहीं पड़ता था। पहले जमाने में चोरों को घर घर जाकर के चोरी करना पड़ती थी, डाकुओं को घोड़ों पर आकर के बड़ी मेहनत के साथ धमका करके और फिर लूट करना पड़ती थी। आजकल ऑफिस में बैठे बैठे, आजकल सफ़ेद पोश नेता बन करके और लुटाई आराम से घर बैठे हो जाती है। जनता को पता भी नहीं पड़ता है कि हमारा राशन पानी खा लिया गया है, कि हमारा चीज़ें लूट गई है, हमारे स्वास्थ्य का पैसा स्वास्थ्य मंत्री खा गए हैं। लोगों को पता ही नहीं पड़ता। बैंक में से रुपए उड़ जाते हैं।
लेकिन अंजन चोर ऐसे नहीं करता था, क्योंकि उसके पास ये सब जो है सिस्टम नहीं था। लेकिन उसके पास उस जमाने का सबसे बढ़िया ये सिस्टम था कि उसके पास ऐसा एक अंजन था कि वो आंखों में लगाता कि अपने आप को गायब कर लेता, और जहां जाना है वहां जाकर के चोरी करके निकल जाता, पता ही नहीं पड़ता कि चोरी कौन करके गया। और देश के लोग बुरी तरह से परेशान हो गए। सम्राट को भी खबर मिली, सम्राट भी करें तो क्या करें, समझ में नहीं आता है कौन आता है और कहाँ से आके निकल जाता है। फिर वो बसंत सेना नाम की वेश्या से उसकी दोस्ती थी, उसे लगा हुआ था। और एक दिन रास्ते गुजरते हुए उसने देखा कि महारानी भी निकली हैं और उनका बड़ी महिमा है, और उनके गले में जो हार पड़ा है बड़ा गजब का है। उसने देखा तो आभूषण प्रिया नारी, महिलाओं को आभूषण बहुत प्रिय होते हैं, कपड़े लो भी ये है, ये भी तो उपयोग में आए ना आए, जोड़ जोड़ के भर भर के क्या है। आर्य का माताजियों से सीखो, केवल 2 ही साड़ी होती हैं, एक आज है, दूसरी रहेगी किसी श्रावक के पास, साधक के पास, वो कल पहनेंगे, और पूरे जीवन भर अपरिग्रह की साधना। तो अनुपयोगी चीजें तो इकट्ठी करके ना रखें। उसके पास भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसे ये हार चाहिए, ऐसा अद्भुत हार चाहिए। और जैसे अंजन शाम को, रात को, अमुक अमुक दिन कभी भी आता था, बहुत बार आता था। जिस दिन बिजी नहीं होता था उस दिन चला आता था, जिस दिन अपने काम धंधे में बिजी होता उस दिन नहीं आ पाता था। चोर का धंधा क्या? वेश्या ने कहा कि देखो जी, आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो कि इतना प्यार करके उतना प्यार करते हैं। हम तब जाने आपको कि हमें प्यार करते हो कि जब रानी के गले में पड़ा हुआ हार लेके आओ। अंजन चोर घबरा गया, हैं सांप के बिल में हाथ डालने की बात करती है। फिर भी स्त्री का मोह कहिए, उसके प्रति आसक्ति कहिए, उसने एक बार तो समझाया कि सब फिजूल का काम है, बहुत बहुत खतरे का काम है, मारा जाऊंगा मैं। तो भी उसने कहा कि इतना डरते हो, इसका मतलब मैं समझती हूं आप मुझे प्यार ही नहीं करते हो। यही होता ना, इसी ढंग से ही बातचीत होती है दुनियादारी की। अब क्या प्यार होता है, क्या फिजूल की बातें होती हैं। मौके पर सब छोड़ के भाग जाते हैं। उसने कहा कि इतने खतरे में मत डाल, नहीं, अगर आप मुझे वो हार लाके नहीं देते हैं तो हमारा और तुम्हारा रिश्ता भी खत्म। वेश्या को कोई कोर्ट जानने की थोड़ी ना जरूरत है कि तलाक लेना है, कि राजा को बोलना है, कि समाज को बोलना है। और इस तरह की महिलाओं का भी क्या है। उसने सोचा यार ये तो बड़ी गड़बड़ हुआ जा रहा। उसने कहा अच्छा ठीक, मैं लाता हूं। निकल गया, घुस गया अंजन लगा करके, लेकिन वो 9 लखा और गजब का हार था, हीरे लगे हुए थे, पहरा बैठा हुआ था। छोटी मोटी जो लाइटें उस जमाने में थी, मसाल थी, उसकी लाइट जरा सी आभूषण पर पड़ी, इतना बड़ा इतना सुंदर हार कहाँ छुपाए। छुपाया भी तो भी उसका एक आध हिस्सा बाहर झलका, उस पर लाइट पड़ी तो चोरों को लगा, पुलिसों को लगा, सैनिकों को लगा कि कोई चोर निकला। पाँव की भी आवाज़ आ रही है हल्की हल्की, और कुछ तो चमकता हुआ जा रहा है। ऐसा लगता है कि अंजन वगैरह लगा करके चोरी करने वाला कोई जा रहा। पीछे भागे, भागम भाग में उसका अंजन भी छूट गया। अब तो दिखने भी लगा सबके लिए, तो भी भाग करके शमशान घाट पहुंचा। फिर वहाँ पर वो पूरी कथा आप लोगों ने सुन रखी होगी, हैं, उसका एक छोटा सा सीरियल भी बना था। तो एक व्यक्ति पेड़ पर चढ़ता है, झूले में बैठता है, रस्सी काटने की कोशिश करता है, फिर नीचे उतरता है। अंजन ने पूछा कि क्या कर रहे हो? उसने कहा कि मैं विद्या सिद्ध करना चाहता हूँ आकाशगामिनी, और ये हथियार नीचे गड़े हुए हैं। मैं झूले में जब रस्सी काटने की कोशिश करता हूँ, एक बार नमोकार बोलूँगा, एक रस्सी काटूंगा,
108 रस्सी कट जाएंगी, झूला टूटेगा और आकाश गामनी विद्या मुझे झेल लेगी आकाश में, अधर में, और उड़ा करके ले जाएगी जहां मैं जाना चाहूंगा। ये तुमको किसने बताया? हमारे मालिक ने, जिनदत्त सेठ ने। उनको विद्या है और वो तो जाते हैं सुमेरु पर्वत की वंदना को। अंजन ने कहा कि तू करता क्यों नहीं है? डर लगता है कि अगर मैंने रस्सी काटी और ना कोई विद्या आई और मैं मारा गया तो। उसने कहा चल मैं करता हूं। मंत्र क्या है? नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो वायरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहि सब साहुणम। जल्दी जल्दी चढ़ गया और मंत्र तो बोल गया, लेकिन ये दृढ़ श्रद्धा रखी कि सेठ भी हैं, सुश्रावक हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। और एक साथ उसने रस्सियां काट दी, विद्या सिद्ध हो गई। आकाश मार्ग से आकाश मार्ग में रह गया, नीचे नहीं गिरा, मरा नहीं। विद्या ने पूछा कहाँ जाओगे? सुमेरु पर्वत की वंदना को। वहां गए। जिन सेठ ने वो विद्या बताई थी उनको नमस्कार किया, मुनि को नमस्कार किया, और ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई कि संसार कितना स्वार्थी है। अपने स्वार्थ के लिए किसी की जान जाए तो जाए। आज तो मेरी जान गई थी, ये तो ये योग बन गया, इस निमित्त से मेरे प्राण बच गए। आज से चोरी चपाटी दुनियादारी का त्याग। सेठ को प्रणाम किया। सेठ ने कहा कि भाई गुरुदेव हैं, मुनिराज को वंदन करो। मुनि को प्रणाम किया और जैसे ही धर्मोपदेश सुना तो संसार से विरक्ति हुई, घृणा तो हो ही गई थी। सब त्याग करके छोड़ करके वह मुनिराज बने। उसी भाव में तप करके मोक्ष पधारे, सिद्ध हो गए। देखो तृष्णा की बस क्या क्या कर रहे थे, और जैसे ही तृष्णा का भेद समझ में आया तो पार हो गए। आत्मार्थी सज्जनों, दुनियादारी के विषय भोग हैं, काली नाग के समान हैं। थोड़ा तो इनका नियमन करो, थोड़ा तो संयमन करो, आसक्ति पर थोड़ा तो विराम करो, तो कल्याण होगा।